Hello guys, now we'll continue from question number 7 of exercise 6 of matrices ICC बोर्ड। तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैट्रिसेस हमें दिया है, 3 into 3 का मैट्रिसेस है, 3 रो 3 कॉलम और 3 रो 2 कॉलम, 3 into 2 का मैट्रिसेस बी दिया है। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ए बी एंड एक्सप्लेन वाई बी ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमें ये बताना है। चलिए हम देखते हैं। पहले क्या कह रहा है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट, पहले ए बी आप फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बी ए क्यों नहीं पॉसिबल है ये हमें बताना है। चलिए ए बी फाइंड करते हैं। ए इंटू बी मैट्रिसेस, पहला रो का दोनों कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे रो का दोनों कॉलम से करेंगे, फिर तीसरे रो का दोनों रो से करेंगे। सो विल गेट दिस एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस determinants, sorry for that, after solving this matrices we will get 3 5 7 minus 2 5 8. So this is the product of AB. इन दोनों matrices को प्रोडक्ट करेंगे, we will get this. And why BA is not defined? Why BA is not defined? BA is not defined since BA has column, since B has 2 column and A has 3 row. Number of column in B are not equal to the number of row in A. Is that clear? Therefore BA is not defined. क्या कह रहा है कि बी ए इस वजह से डिफाइन नहीं होगा क्योंकि जो बी मैट्रिसेस है उसमें 2 कॉलम है। देखिए 1 2 कॉलम है एंड ए हैज़ 3 रो, ए हैज़ 3 रो, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम इन बी आर नॉट इक्वल टू। मतलब कि जब प्रोडक्ट होता है तो ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन ए। सो इन दो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 3 है। So 2 3 are not equal, so BA is not defined. Is that clear? यहाँ तक समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू फाइंड AB एंड BA। हमें AB और BA फाइंड करना है। मतलब A और B मैट्रिसेस दिया है, एक बार हमें AB निकालना होगा, एक बार हमें BA निकालना होगा। चलिए हम AB निकालते हैं। ये रो है, ये कॉलम है, तो डायरेक्टली एक रो एक कॉलम है, एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा। जैसे ये 1 रो इंटू 3 कॉलम है, ये 3 रो 1 कॉलम है। सो 1 इंटू 1 मैट्रिसेस बनेगा, मतलब एक ही टर्म्स का एलिमेंट आएगा। तो रो का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, 4 2 8 प्लस माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, वी विल गेट आवर आंसर 13। ए बी आ गया। बी ए फाइंड करेंगे तो बी ये रहा, ए मैट्रिसेस ये रहा, ये 3 इंटू 1 और ये 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 और ये 1 इंटू 3, ये तो इसका फर्स्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म, 3 इंटू 3 का मैट्रिसेस बनेगा। तो इस ये रो है, ये देखिए रो, ये कॉलम, फिर ये कॉलम, ये कॉलम, फिर उसके बाद क्या करें, इसका रो लेंगे, इसका कॉलम, फिर इसका कॉलम, इसका कॉलम, फिर ये रो लेंगे तो ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम करेंगे। 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू 5, 0 इंटू 4, 0 इंटू माइनस 2, 0 इंटू 5, 1 into 4, 1 into minus 2, 1 into 5. So we will get our 3 into 3 matrices. So this is our answer. B into A matrices. Hope you understand. Come to the question number 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं। A matrices ये रहा, B matrices ये रहा। Is that clear? तो हमें क्या निकालना होगा, आगे A B निकालना होगा, फिर B A निकालना होगा। ठीक है, तो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। इज दैट क्लियर? सो वी विल गेट आवर आंसर 30। अगर हम बी ए करते हैं तो 1 2 3 4, 4 इंटू 1 और 1 1 1 2 3 4, 4 इंटू 4 मैट्रिसेस, ये स्टार्टिंग, इसका लास्ट, 4 इंटू 4 मैट्रिसेस का आंसर आएगा। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, फिर उसके बाद ये इस तरफ आएंगे, दूसरे कॉलम में आए 1 इंटू 2, फिर दूसरे कॉलम में 1 इंटू 3, फिर दूसरे कॉलम में 1 इंटू 4। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, दूसरे रो पे आते हैं। इस रो पे तो एक ही डिजिट है ही, 2 इंटू 1 नेक्स्ट रो, 2 इंटू 2 नेक्स्ट कॉलम, 2 इंटू 3 नेक्स्ट कॉलम, 2 इंटू 4। फिर अब नेक्स्ट रो पे आते हैं, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट आवर आंसर 4 इंटू 4 मैट्रिसेस। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये क्या है, ए मैट्रिसेस बी मैट्रिसेस दिया है, हमें पहले ए बी निकालना होगा, फिर बी ए निकालना होगा। ठीक है, ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 मैट्रिसेस है, ए बी निकालते हैं इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से। इज दैट क्लियर? मतलब ये रो खत्म, फिर इस रो का इस कॉलम से इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा।
चलिए देखते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, ये ख़त्म। फिर 3 इंटू 11, 5 इंटू 7, ये रो ख़त्म हो गया। अब इसको लेंगे 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 11, 0 इंटू 7, ये आ गया अपना चारों टर्म को सॉल्व करने पे विल गेट 0 0 68 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए बी। और अगर हम बी ए फाइंड करेंगे, ये मैट्रिसेस बी इंटू ए मैट्रिसेस करेंगे, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस, इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो वी विल गेट दिस, मतलब ये रो हो गया ख़त्म। अब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस, फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे वी विल गेट दिस, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 0 0 0 0, मतलब बी ए इक्वल टू 0। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, वो थर्ड के ही तरह है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी ए बी और मैट्रिसेस इसी तरीके से दिया है, उसमें भी आपको ए बी और बी ए फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं एक पार्ट हम बता दिए, एक पार्ट आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपको ए मैट्रिसेस दिया है और आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। अब ये देखिए कि कई लोगों से मिस्टेक क्या हो जाता है, फाइंड फिर डैश करके ए स्क्वायर प्लस 6 से दिया रहता है, तो वो समझते हैं कि फाइंड के बाद केवल ए स्क्वायर से आपका स्टार्टिंग फाइंड आउट निकल रहा है, लेकिन नहीं, ये जो होता है ये माइनस दिया रहता है, ठीक है, माइनस दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसे आप स्लैश ना समझिएगा। तो हमें क्या निकालना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 ए निकालना है, ठीक है। तो हम माइनस को बाद में अभी रेड पेन से लिए और हमें ये डायरेक्ट हमें निकालना है आंसर, ठीक है। हमने भी वही गलती की, हमने भी ए स्क्वायर प्लस 6 से फाइंड किया, लेकिन देख रहे हैं आंसर माइनस में आ रहा है। सो आफ्टर दैट आई फाइंड आउट दैट समथिंग आई हैव डन मिस्टेक। चलिए अब हम माइनस को कहीं ना कहीं लगा देंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। हम ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस करेंगे, ए मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस किए प्लस 6 इंटू ए मैट्रिसेस। इज दैट क्लियर, हमें यही सॉल्व करना है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रो इस कॉलम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस रो का इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे विल गेट दिस, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80 माइनस 18, 6 2 जा 12 माइनस 12, 6 4 जा 24, ये अंदर हो गया मल्टीप्लाई, ये सॉल्व हो गया। अब ये माइनस टर्म जो बाहर था वो माइनस टर्म बाहर है ही, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 10 माइनस 18 माइनस 12 22, ये माइनस लगाइए प्लस दिस टर्म, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। माइनस को आप अंदर ले जाके सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 2 0 0 2। अब आप ये देखिए तिरछे में ही दोनों 2 आ रहा है, सो वी विल राइट दिस 2i, इसको आप 2i भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, वो भी इसी तरीके से है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। उससे पहले 9 का सेकंड पार्ट हम बता देते हैं क्या करना होगा। ए मैट्रिसेस दिया है, बी मैट्रिसेस दिया है, फाइंड 3a स्क्वायर माइनस 2b। तो आप क्या करिएगा, पहले ए स्क्वायर निकालिएगा, ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस, इस ए मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टर्म खत्म। फिर क्या करेंगे, बी मैट्रिसेस में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 माइनस 2 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये आ गया। 2b भी निकल गया, मतलब जो आंसर 3 स्क्वायर आया होगा माइनस 2b आंसर जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, वी विल गेट अवर आंसर आ जाएगा हमारा। इज दैट क्लियर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट में। क्या कह रहा है, ए मैट्रिसेस दिया है, फाइंड के सो दैट के ए स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 21i। इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं आंसर 10th का भी फर्स्ट पार्ट देखते हैं आगे। ए दिया है, के फाइंड करना है, आपको इक्वेशन क्या दिया है, के ए स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 21i। इज दैट क्लियर। तो उससे पहले हमें आगे ए स्क्वायर फाइंड करना होगा, उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मैट्रिसेस। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखते हैं, ए इंटू ए मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम बता दिए दो मैट्रिसेस को कैसे करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट दिस द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू ये आया है, ठीक है। इज दैट क्लियर। मतलब के ए स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 21i। आई को क्या कहते हैं, अगर केवल सिंगल आई दिया है 1 1 लिखेंगे, और अगर आपको कोई बाहर कोई टर्म दिया है तो 1 के जगह पे वो वैल्यू रखेंगे, ठीक है। 21 0 0 21। अगर और भी 3 इंटू 3 का हो जाता है मैट्रिसेस, तो हम 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमें डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 5 का अंदर मल्टीप्लाई किए और 21 का इधर मल्टीप्लाई किए, उसके बाद माइनस कर दिए। माइनस करने पर वी विल गेट दिस आंसर। मतलब आपका के दिस मैट्रिसेस इक्वल टू दिस मैट्रिसेस है। अब आप ये देखिए, -21 -21 15 15 -35 -35 4 4, मतलब ऑब्वियसली के की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, ये अपॉन ये करेंगे या फिर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -21 के इक्वल टू -21। देखिए कैसे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा, -21 के इक्वल टू इस टर्म, इसके प्लेस पे इस टर्म पे क्या है, -21 है। मतलब के इक्वल टू -21 बाई -21 इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? सो के की वैल्यू फाइंड हो गई 1। अब हम सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए ए मैट्रिसेस दिया है, फाइंड करना है के आपको, और गिवन क्या दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि 2i को इस तरफ ले लेंगे। ठीक है, 2i को इस तरफ ले लेंगे, ए स्क्वायर आगे फाइंड करेंगे, मतलब ए मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस करेंगे प्लस 2i, तो 2002 होगा। ठीक है, 2i आ गया, इसका जो आंसर आएगा प्लस करेंगे 2i इक्वल टू के इंटू ए मैट्रिसेस करेंगे। ठीक है, और इसी क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। समझिए, ए स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं मैट्रिसेस को। ठीक है, ए मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस ऐसा और भी एक ए इंटू ए मैट्रिसेस करेंगे, जैसे हम इस क्वेश्चन में करे थे। आंसर आएगा कुछ ना कुछ मैट्रिसेस प्लस 2i, मतलब 2002 करेंगे। उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद एक मैट्रिसेस आएगा इक्वल टू के ए मैट्रिसेस। तो एक अपॉन, मतलब के ए और एक मैट्रिसेस ही रहेगा, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं, अब हम 11 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अभी हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो अब हम इसको बताएंगे, जो सेकंड वाला पार्ट रहेगा वो आपको करना होगा। ठीक है, एक पार्ट हम बता दे रहे हैं, ए मैट्रिसेस दिया है, बी मैट्रिसेस दिया है, वी हैव टू चेक दैट ए प्लस बी मैट्रिसेस, ए प्लस बी मैट्रिसेस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये वेरीफाई करना है, तो हमें पहले ये फिर ये फाइंड करने के बाद दोनों को प्रोडक्ट करना होगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इस तरफ का फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर करेंगे फाइंड, फिर बी स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab फाइंड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, क्या ये इक्वल आ रहा है, वही हमें चेक करना है। तो हम पहले ए प्लस बी करते हैं, हमारा फर्स्ट काम ए प्लस बी करते हैं। ए मैट्रिसेस प्लस बी मैट्रिसेस पे वी विल गेट दिस ए प्लस बी। ए प्लस बी आ चुका है, ये भी ए प्लस बी है, तो हमें दोनों का प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्रोडक्ट, कुछ साइन नहीं दिया, प्रोडक्ट ए प्लस बी, मतलब ये मैट्रिसेस इंटू ये मैट्रिसेस हमें करना होगा। इज दैट क्लियर? हमें दोनों को प्रोडक्ट करना होगा, हम बाद में करते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस, ए मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस ऑन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस वी विल गेट दिस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या मैट्रिसेस, ये वैल्यू आ गई है। बी स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब बी मैट्रिसेस इंटू बी मैट्रिसेस ऑन सॉल्विंग दिस टू मैट्रिसेस वी विल गेट द आंसर दिस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तीसरा हमारा क्या आ रहा है, ए बी हमें निकालना है। देखिए तीसरा टर्म हमें ए बी निकालना है, तो ए मैट्रिसेस इंटू बी मैट्रिसेस, मतलब ए मैट्रिसेस इंटू बी मैट्रिसेस ऑन प्रोडक्ट दिस टू मैट्रिसेस वी विल गेट दिस ए बी। अब हमारे पास क्या आ चुका है, ए स्क्वायर निकाल चुके, ए बी निकाल चुके, बी स्क्वायर निकाल चुके, ए प्लस बी निकाल चुके हैं। तो ए प्लस बी प्रोडक्ट ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ तक अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे। ऑन प्रोडक्टिंग दिस मैट्रिस टू मैट्रिसेस वी विल गेट द वैल्यू -10 -3 -3 1। अब हम इस तरफ फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर निकाले हैं, 2 का क्या करेंगे, अंदर ए बी जो निकालें, ए बी मैट्रिसेस निकाले उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दिस ए स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, तीनों मैट्रिसेस को सम करेंगे, वी विल गेट 11 -1 -2 0। क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, यहाँ 10 है यहाँ 11 है, -3 है यहाँ -1 है, सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो नो लिख देंगे आंसर। अब हमें इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो है क्या कह रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें प्रूव करना है, चेक करना है इक्वल आ रहा है क्या। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो किया है वो आपका क्या करना होगा, आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो इस क्वेश्चन में हम किए हैं। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab जो था ये करेंगे इक्वल टू क्या आप करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे
प्लस बी स्क्वायर मैट्रिसेस कर देंगे। दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ए मैट्रिसेस, ये ISC का 1982 में बहुत पहले पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं। ए इक्वल टू ए मैट्रिसेस दिया है, फाइंड क्या करना है, a माइनस 2i प्रोडक्ट a माइनस 3i। तो हमें आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके फिर उसके बाद दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो हम पहले इसको फाइंड करते हैं, a माइनस 2i। ए माइनस 2i को क्या लिखेंगे, हम बताएं कि कोई भी वैल्यू i के साथ हो तो तिरछे पे वही वैल्यू रखेंगे, तो 2 और सब बगल बगल में 0 रखेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो a माइनस 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट दिस a माइनस 2i। फिर a माइनस 3i करेगा तो a माइनस 3i की विल गेट दिस। अब हमें इस ये मैट्रिसेस ये आया है, इसको सॉल्व करने पे ये मैट्रिसेस आया है। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये मैट्रिसेस इनटू ये मैट्रिसेस। ऑन प्रोडक्टिंग दिस टू मैट्रिसेस वी विल गेट 4004। मतलब वी कैन राइट इट 4i। इज दैट क्लियर? 4i लिख सकते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड एफ ए इज इक्वल टू फाइंड एफ ए व्हेन ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है, आप इस इक्वेशन को देख के ना घबराइए, यही आपका ऑपरेशन है। ठीक है, आप एफ एक्स को ही एफ ए मान लीजिए और चाहे तो ए को ही आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी। आप एफ ए को ही एफ एक्स समझ लीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप ये समझ लीजिए। चाहे लेट ए इक्वल टू एक्स कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए फाइंड ए स्क्वायर, एक्स को ए समझिए आप, तो ये एक्स को ए समझेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। ठीक है, अब आप ये हटा दीजिए, आपको ए मैट्रिसेस ये दिया है और आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आपको फाइंड करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, मतलब ए इंटू ए मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किए। ऑन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस वी विल गेट 8 5 माइनस 5 3। ठीक है, माइनस 5a, तो माइनस 5a, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। इज दैट क्लियर? तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे फोर चारों डिजिट से 5 का अंदर। ऑन मल्टीप्लाइंग 5 ऑन दिस मैट्रिसेस a वी विल गेट 15 5 माइनस 5 10। मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7, आप 7 सबको लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? लिखने के बाद ठीक है, अब 7 एक डिजिट था तो हम चारों बना दिए 7 7 7 7। अगर 0 0 0 0 दिया होता तो हम उसको 0 लिखते हैं, 1 1 1 1 दिया होता उसको 1 लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से 7 हम चारों तरफ लिख दिए एंड सॉल्व दिस मैट्रिसेस माइनस दिस मैट्रिसेस प्लस दिस मैट्रिसेस। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 0 7 0 7, sorry for that. So we will get our answer this. So question number 13 second part is same as question number first part. ठीक है, 13 के सेकंड में भी एफ एक्स करके दिया है इक्वेशन और ये ए की वैल्यू, ए का मैट्रिसेस दिया है। ठीक है, तो आप उसको भी एक्स के जगह पे ए समझेंगे और उस इक्वेशन में भी एक्स की जगह पे ए रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट फर्स्ट के ही तरह होगा। अब एक मैट्रिसेस ये दिया है, एक मैट्रिसेस ये दिया है, इक्वल टू ये मैट्रिसेस दिखा रहा है आपको। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देखेंगे कैसे। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, जेड का भी यू का भी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या क्या रख के आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट करने के बाद इस मैट्रिसेस के साथ कंपेयर कर देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस आंसर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे। ऑन प्रोडक्टिंग वी विल गेट दिस इज इक्वल टू दिस। अब हमें इसको इससे कंपेयर कराना है। इससे क्या हमें मालूम चलता है, 5x माइनस 7z इज इक्वल टू माइनस 16, 5y माइनस 7y इज इक्वल टू 7u इज इक्वल टू 6 माइनस 6, माइनस 2x प्लस 3z, मतलब 3z माइनस 2x इज इक्वल टू 7, माइनस 2y प्लस 3u इज इक्वल टू 2। अब आप ये चारों इक्वेशन के थ्रू आप एक्स वाई जेड यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको
और उसके बाद इसको और ये एक्स जेड का टर्म है, इन दोनों के हेल्प से हम एक्स और जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस टू इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 3। सो किसी भी इक्वेशन में जेड का वैल्यू 3 रखेंगे तो वी विल गेट और द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले वाले में हम जेड का वैल्यू रखें, सो विल गेट एक्स इक्वल टू 1। हमें 2 वैल्यू फाइंड हो चुके हैं एक्स और जेड का। अब हम वाई यू ये दोनों इक्वेशन की मदद से हम यू और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस टू इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ यू। आप ये तो जानते हैं ना, 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्लास 5th का ही है बेसिक। सो यू का वैल्यू आया -2। सो किसी भी इक्वेशन में हम यू का वैल्यू -2 रखेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू -4 आया। मतलब एक्स वाई जेड यू चारों के वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो हम एक्स वाई जेड यू का वैल्यू रख देंगे आंसर में, एक्स वाई जेड यू का वैल्यू आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी तरीके से अब उसका सेकंड पार्ट भी है। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए मैट्रिसेस दिया है, बी मैट्रिसेस दिया है, सो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब कि ए स्क्वायर का जो मैट्रिसेस होगा प्रोडक्ट बी स्क्वायर जो होगा मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने पे भी ए स्क्वायर का ही इक्वल टू ए स्क्वायर ही आएगा। मतलब कि हम पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट ए स्क्वायर इज दिस। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बी स्क्वायर निकालेंगे, हम निकालते हैं बी स्क्वायर मतलब बी मैट्रिसेस इंटू बी मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किए, वी विल गेट दिस बी मैट्रिसेस। वी हैव टू सो दैट ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, हमें यही दिखाना है कि ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हम निकालें बी स्क्वायर निकालें, हम इन दोनों मैट्रिसेस का भी प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर का ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर निकाले हैं और आपको ए स्क्वायर आपको प्रूव करना है। सो इसका प्रोडक्ट किए, सो विल गेट आवर आंसर दिस। ठीक है, आंसर भी यही है, ए स्क्वायर का ही आंसर आया है। ठीक है, ए स्क्वायर ही आंसर आया है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ए स्क्वायर निकाले हैं बी स्क्वायर निकाले हैं, इन दोनों को मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करने पे भी ए स्क्वायर ही आंसर आए। सो यही आपको प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इक्वल आ गया, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर का प्रोडक्ट किए तो आया आंसर ए स्क्वायर का ही वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ए मैट्रिसेस आपको दिया है, आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर -4a + 7i यूजिंग द रिजल्ट कैलकुलेशन ए क्यूब। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है और ए क्यूब क्या करना है, उसका भी रिजल्ट निकालना है। ठीक है, मतलब आपको ये भी निकालना है और ए क्यूब भी निकालना है। तो इसको निकालने के पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर हम जानते हैं ए इंटू ए मैट्रिसेस होता है, ए इंटू ए मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करने पे विल गेट दिस आंसर। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद -4a, ए स्क्वायर -4a मतलब ए मैट्रिसेस में 4 का मल्टीप्लाई किए, वी विल गेट दिस -4a प्लस 7i को हम इस तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद ए मैट्रिसेस माइनस ए मैट्रिसेस प्लस ए मैट्रिसेस पे वी विल गेट आवर आंसर 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यूजिंग द दिस रिजल्ट कैलकुलेट ए क्यूब, इसके मदद से हमें ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब कैसे निकलता है, ए स्क्वायर डॉट ए मतलब ए स्क्वायर डॉट ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, प्रोडक्ट ए मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर देंगे, विल गेट ए क्यूब। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए मैट्रिसेस ये रहा, बी मैट्रिसेस ये रहा। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू कंप्यूट ए बी, मतलब क्या ए बी को मल्टीप्लाई करना, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? यस। इज दैट क्लियर? अब हम दूसरा देखते हैं। अब क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिसेस ए बी, मतलब इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका क्या ऑर्डर आएगा। ये क्या है, 3 × 3 का ऑर्डर है, ये 3 × 2 का ऑर्डर है। तो इसका पहला टर्म इसका लास्ट टर्म 3 × 2, ये आ गया आपका ऑर्डर। दूसरा पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड सम वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए बी। अब आपको जो ए बी आप निकाले हैं उसमें से कुछ के वैल्यू आपको बताने हैं। ठीक है, अब हम ये देखिए, ए मैट्रिसेस इंटू बी मैट्रिसेस किए हैं। ठीक है, उस पर अब
ये देखिए हम सॉल्व किए हैं ई मैट्रिसेस इंटू बी मैट्रिसेस को। वैसे हम आपको बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन बता चुके हैं मैट्रिसेस का, फिर भी हम इधर करके आपको दिखा दिए। ये आप अपने से ये रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इस रो का इससे करेंगे तो ये आया, इसका इससे किए तो ये आया, और इससे करेंगे तो ये आएगा, इसका इससे करें तो ये आया, और इससे करें तो ये आया। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट आवर आंसर ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस टू मैट्रिसेस, वी विल गेट दिस आंसर। ठीक है, अब इसी में से आपको A11 का वैल्यू बताना है। A11 मतलब इजक्वल टू 0, A12 का बताना है, A12 इजक्वल टू 0, A31 बताना है इजक्वल टू 0, A22 बताना है इजक्वल टू -4। इन चारों वैल्यू का आपको बताना था AB में से। तो AB को प्रोडक्ट करने पे ये मैट्रिसेस आया, उसी में से इन सब वैल्यू को बताना था पुटअप करके। ठीक है ना, हमने बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि पार्ट 3 में हम बताएंगे। वीडियो वैसे ही हाफ एन आवर का हो चुका है, अप्रॉक्स इतना वीडियो लंबा होता ही है। ठीक है, अब हम पार्ट 3 से क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस channel and share those who need this type of video. Thank you so much and continue in this video.